हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने चौसर के बारे में बात की थी। चौसर जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है, बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर थे जॉफरी चौसर। तो उनके जो द लेजेंड ऑफ गुड वुमन और ट्रोइलस एंड क्रिसीड, हाउस ऑफ फैम, ये सब वर्क हमने इनकी समरी कंप्लीट कर ली थी पिछले वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट पोएम है कैंटरबरी टेल उसकी। तो कैंटरबरी टेल में 17,000 लाइन्स हैं। कैंटरबरी टेल में एक प्रोलॉग दिया गया है। प्रोलॉग क्या होता है, जिसमें एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। वो कोई भी स्टोरी है, कुछ भी है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो किस टाइप के हैं, क्या क्या उनका प्रोफेशन है, उसके बारे में दिया हुआ है इसके अंदर। चौसर ने कैंटरबरी टेल में एक तरह से पूरे सोसाइटी को दिखाया हुआ है। उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसमें जो क्लर्जीमैन थे, वहाँ के लोग, जो कॉमन पीपल थे, वो इन सब के बारे में बताया गया है। किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं किया है, बट उनको जैसे थे वैसे प्रेजेंट किया है। तो ये जो है, व्हेन दैट अप्रैल विद हिज चोरस शूट द ड्रोट ऑफ मार्च हैथ प्रोसीड टू द रोट, ये एक तरह से ओल्ड इंग्लिश है, तो थोड़ी सी अलग होगी जो इस टाइम इंग्लिश चल रही है उससे। ये उसकी ओपनिंग लाइन है, जो प्रोलॉग है कैंटरबरी का, उसकी ओपनिंग लाइन है ये। चौसर की कैंटरबरी टेल है वो बोकेशियो के डेकामरन पे मॉडल्ड है। वहीं से इन्फ्लुएंस मिला है चौसर को ये लिखने का, बट एडिड मोर इनसाइट टू द वर्क बाय हिज जीनियस, ह्यूमर एंड ह्यूमैनिज्म। इसमें थोड़ा सा ह्यूमर और ह्यूमैनिज्म चौसर ने ऐड किया है। इसमें अप्रैल मंथ है, उसको दिखाया गया रिटर्न ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग आती है, एक तरह से बारिश होती है और फ्लावर्स आते हैं, लीव्स आती है, सब कुछ नया, नए फ्लावर निकलते हैं, लीव्स आती है, और बर्ड्स की जो साउंड होती है, चिरपिंग बर्ड्स, उनके बारे में बताया गया है। नरेटर ने बोला है, नरेटर इसमें चौसर ही है। तो चौसर ने बताया है कि, नरेटर ने बताया है कि जब इस तरह का मौसम आता है तो लोगों का पिलग्रिमेज के लिए मन करता है कि हम कहीं पे तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, होली प्लेस पे। तो इसमें कैंटरबरी एक होली प्लेस है जहाँ पे सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन है इन कैंटरबरी कैथेड्रल में। द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन पे विजिट करने जाते हैं कैंटरबरी। 29th, एक तरह से 29 तो पिलग्रिम्स हैं, और एक चौसर है जो नरेटर है, एक होस्ट है हेलीबेरी, और एक जो योमेन है वो बाद में इस विजिट को ज्वाइन करता है बीच में। तो एक तरह से टोटल 32 कैरेक्टर हो गए इसमें। जब शाम का टाइम होता है पहले दिन, टावर्ड इन में, साउथ साउथ वर्क का एक जगह है टावर्ड इन, उसमें इन का मतलब एक होटल ही होता है, बार टाइप का होता है। तो उसमें सारे पिलग्रिम्स शाम को बैठे होते हैं रात को, कि कल सुबह हम जाएंगे पिलग्रिमेज पे, और डिस्कस कर रहे होते हैं, रात को डिनर कर रहे हैं। तो जो होस्ट होता है हैरी बेली, वो उन सबको बोलता है कि जाते टाइम हम रास्ते में बोर नहीं हो, उसके लिए सबको दो दो टेल सुनानी है। जो 29 ट्रैवलर्स हैं, कि दो जाते टाइम सुनाएंगे, दो आते टाइम सुनाएंगे, और जिनकी सबसे बेस्ट होगी उनको एक प्राइज़ मिलेगा मेरी तरफ से, जिसकी बेस्ट टेल होगी उसको जब वापस लौट कर आएंगे तो इसी टावर्ड इन में एक डिनर दिया जाएगा। ये एक तरह से उसका प्राइज़ है, जिसकी अच्छी टेल होगी उसको। तो इसमें जो भी कैरेक्टर हैं वो किस तरह से, उनकी अपीयरेंस क्या है, क्या पहना है उन्होंने, किस तरह के दिखते हैं, कि और कैरेक्टर कैसा है उनका, मतलब मोरल मोरल पीपल है या कोई किस तरह का है, उसमें इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारे कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन उसने प्रोलॉग में दिया है। सबसे पहले चौसर, चौसर इज बोथ द नरेटर एंड ए कैरेक्टर इन द कैंटरबरी टेल। सबसे पहले जो चौसर खुद है, इसमें जो फिक्शनल वर्जन उसने खुद को दिया है वो एक तरह से मोर फुलिश है देन चौसर द ऑथर। उसके बाद नाइट है, नाइट ब्रेव है, वाइज है, और ये बहुत ट्रैवल करता है, काफ़ी सारे ट्रैवल किया है इसने, लेकिन इसका ट्रैवल का पर्पज़ जो है वो एक तरह से क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना है। उसने बहुत बैटल लड़ी है सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए। ही ड्रेस्ड अप इन ए ट्यूनिक, इसने ट्यूनिक पहना है और एक चेन पहनी है जिस स्टेन वाली। उससे पता चलता है कि ये एक बहुत ही दूसरी जर्नी से वापस आया है, सीधा वहीं आया है। द स्क्वेयर है वो नाइट का बेटा है, 20 ईयर ओल्ड है, हैंडसम है, करली हेयर है इसके, मीडियम हाइट है और स्ट्रॉन्ग है। ये एक तरह से अपने फादर की तरह नहीं है जिसने ट्यूनिक पहना है, इसने एक शॉर्ट गाउन पहना है, उसकी लॉन्ग स्लीव है और एम्ब्रॉयडरी की हुई है उस पर। इसको सिंगिंग और प्लेइंग का बहुत शौक है, तो ये फ्लूट बहुत बजाता है। लव और रोमांस के लिए बहुत ही ऑब्सेसिव है, तो इसीलिए ये रात को एक तरह से जागता ही रहता है। बट ही इज़ मोडेस्ट एंड हैप्पी टू सर्व। नेक्स्ट है द ह्यूमन। ह्यूमन ये नाइट का सर्वेंट है, इसने ग्रीन ड्रेस पहनी है, और जो
इसकी ड्रेस पे जो बेल्ट है ना, उसकी बेल्ट पे इसने एक पिकॉक का फेदर लगाया है, और गले में एक मेडल पहना है जो किसका है, सेंट क्रिस्टोफर का, जो इसने अपनी चेस्ट पे पहना है। उसके बाद प्रायोरस है, प्रायोरस का नाम है, नन है वो एक, इग्लेंटाइन उसका नाम है, और वो काफ़ी एजुकेटेड है, मतलब फ्रेंच भी जानती है, इवन सी कैन स्पीक फ्रेंच। वो नन तो है पर उसको देख के ऐसा लगता है जैसे वो कि एक कोर्टली लेडी है। वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स एंड शी क्राइज इफ शी सी अ माउस इन अ ट्रैप, शी कीप्स स्मॉल डॉग्स एंड फीड देम डेलिकेसीज। She is very pretty. She wear an elegant cloak and carry a coral and green rosary with a gold brooch with, वो जो गोल्ड ब्रोच पहनती है और ब्रोच पे क्या लिखा है, लव कॉन्कर्स ऑल, उसके ऊपर लैटिन में लिखा हुआ है ये, लव कॉन्कर्स और इन लैटिन। एक और नन है जो ये दोनों एक दूसरे की कंपनी में ही रहते हैं। अकम्पनीज द प्रायोरेस एज हर चैपलिन और सेक्रेटरी। फिर मोंक है, मोंक हैंडसम मैन है, फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड हॉर्सिंग। मोंक होता है वो तो एक तरह से मोनास्टिक रूल्स फॉलो करते हैं ना, तो जो इसका शौक है हंटिंग और ये उससे एक तरह से मैच नहीं करता। ही वियर अ ट्यूनिक फ्रिंज्ड विद फर एंड अ लार्ज गोल्ड लव नोट पिन्ड एट हिज नेक। ही हैज़ अ प्लम्प फेस दैट शाइन्स लाइक ही हैज़ बीन अनोटेड। अनोटेड मतलब एक तरह से तेल से भरा हुआ या तेल से सना हुआ। उसके बाद फ्रायर है, फ्रायर उसका नाम है हबर्ड। वो ही इज़ अ हैप्पी एब्जॉल्व पीपल of their sin, just a minute, as long as they give him a fine meal or some silver। तो एक तरह से वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उनके जो सिन होते हैं उनसे, और बदले में उसको क्या मिलता है कि या तो एक बहुत अच्छा मील मिल जाता है, फाइन मील, और सम सिल्वर। द फ्रायर इज फॉन्ड ऑफ वुमन एंड ही कीप्स बॉबल्स इन हिज हुड टू गिव टू यंग लेडीज। वो अपने जो वुमेन्स के लिए एक तरह से वुमनाइजर ही होता है, और वो अपने हुड में बॉबल्स मतलब एक तरह से क्लचेस टाइप के वुमेन्स के लिए गिफ्ट रखता है ये। ही लव सिंगिंग एंड रिसाइटिंग बैलेट्स। द मर्चेंट, मर्चेंट इज ड्रेस्ड इन कलरफुल क्लॉथ्स विद अ beaver skin hat on his head. He has a forked beard, fond of bringing up his profits. The merchant is sophisticated and worldly. उसके बाद क्लर्क है, ये एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होता है, ऑक्सफोर्ड में लॉजिक पढ़ रहा होता है, लेकिन ये फ़िलोसफी बहुत पढ़ता है, मतलब फ़िलोसफी की बुक्स है ना उसको बहुत ज़्यादा पढ़ता है अपने प्लेजर के लिए, अपने फ़न के लिए या टाइम पास के लिए। ही स्पीक्स इन अ लाइवली टोन एंड एन्जॉय टीचिंग एंड लर्निंग। सार्जेंट ऑफ लॉ इज़ ए हाई रैंकिंग लॉयर, ये एक लॉयर होता है बहुत। ही इज़ ए वेरी वेल्दी लैंड ओनर विद एन इम्पेकेबल नॉलेज ऑफ लॉ। ही वियर ए कलरफुल कोट विद ए स्ट्राइप्ड बेल्ट, कलरफुल कोट होता है, स्ट्राइप उस पर बेल्ट होता है एक तरह से। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन वाइट बियर्ड लैंड ओनर होता है, हु गिव्स फाइन फूड एंड ड्रिंक। इसलिए इसको खुद को भी खाने का बहुत शौक होता है, हर टाइम इसका डाइनिंग टेबल एक तरह से खाने से सजा ही रहता है। ही हैज़ बीन शेरिफ ऑफ हिज कंट्री। शेरिफ वो होता है जो लोगों ने चुना हुआ, इलेक्ट किया, वो एक तरह से जज या कुछ जो काउंटी में पीस बनाए रखता है। नेक्स्ट है द हैबरडैशर, द कारपेंटर, द वीवर, द डायर एंड द टेपेस्ट्री वीवर। ये एक तरह से ट्रेड्समैन होते हैं। द 5 ट्रेड्स पीपल आर प्रेजेंटेड एज अ ग्रुप, दे ओवर आर ड्रेस्ड। ये एक तरह से अपने जो वर्क है उसी के हिसाब से इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, स्पेसिफिक टाइप के। कुक होता है वो जो पिलग्रिम्स होते हैं उनके खाना बनाने के लिए साथ में रहता है। वो ड्रिंकिंग को बहुत एंजॉय करता है, ड्रिंक बहुत करता है, खाना अच्छा बनाता है, और उसके लेग पे अल्सर होता है। नेक्स्ट है शिपमैन। Shipman wears a long gown made of coarse cloth and he keep a dagger on a string around his neck. ये बहुत वाइन पीता है और एक तरह से morally concerned people नहीं है ये। फिजिशियन, फिजिशियन एक तरह से लोगों को डायग्नोज करने के लिए एस्ट्रोनॉमी का यूज़ करता है, जो प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोनॉमी है उनसे ये लोगों को डायग्नोज करता है। एंशियंट टाइप की बुक्स बहुत पढ़ता है, उसके क्योट्स को ये यूज़ करता है, बट बाइबल के बारे में इसको बहुत कम नॉलेज है। वाइफ ऑफ बाथ होती है, वो 5 टाइम्स मैरिड होती है, और बहुत सारी पिलग्रिम्स पे वो पहले भी गई हुई होती हैं। शी हैज़ ऑल्सो विजिटेड रोम, कोलोजन एंड अदर फॉरेन पिलग्रिमेज साइट्स। गैप टूथ होते हैं, मतलब जो टीथ के बीच में गैप होता है। सिट्स इजीली ऑन हर हॉर्स, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, ये काफ़ी एक तरह से कोर्टली लेडी की तरह लगती है। द वाइफ ऑफ बाथ गिव्स एक्सीलेंट एडवाइस इन मैटर ऑफ लव, हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपर्टाइज। पार्सन होता है वो स्मॉल टाउन से होता है,
मतलब पैसे नहीं होते हैं उसके पास, बट हॉली थॉट्स और डीड्स होती हैं। वो मतलब इवन जो सिनर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत काइंड होता है, शेफर्ड होता है। एक तरह से क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स होती है ना उनकी, वो बहुत क्लोज होता है कि चाहे पीपल कैसे भी हों उनको फॉरगिव करो। और क्रिश्चियन बिलीफ को वो बहुत मानता है, वो अच्छे बुरे सब लोगों को माफ़ कर देता है, बहुत काइंड होता है। प्लोमैन भी एक तरह से फेथफुल वर्कर होता है, वर्शिप गॉड, लव्स हिज नेबर एज ही लव्स हिमसेल्फ, अपने आप को भी उतना ही प्यार करता है जितना नेबर्स को करता है। ही वियर्स, जितना अपने आप को करता है उतना ही नेबर्स को करता है। ही वियर्स ए लूज वर्कमैन्स ट्यूनिक एंड ए राइड ऑन ए मेयर। उसके बाद है मिलर एक तरह से रेसलिंग में प्राइज जीता हुआ होता है। मिलर होता है वो चीटर होता है एक तरह से, जो भी उसकी मिल पे ग्राइंड करने के लिए आते हैं कॉर्न या कुछ भी तो रख लेता है ये, स्टील्स कॉर्न। उसके बाद मैंसिपल ए बिजनेसमैन, एक तरह से एक बिजनेसमैन होता है, एजुकेटेड नहीं होता है ये बिल्कुल भी, पर इंटेलिजेंट बहुत होता है, मतलब क्लेवर बहुत होता है, इवन लॉयर से भी ज़्यादा क्लेवर होता है वो, लॉ का बहुत नॉलेज है इसको। फिर उसके बाद है रीव इज ए सिलेंडर कोलेरिक मैन विद ए क्लोजली क्रॉप्ड बियर्ड एंड स्टिक थिन लेग्स। इसका एक तरह से ये होता है कि इसको जो ऑडिटर होते हैं उनसे भी वो भी इनको इसको कैच नहीं कर पाते। रीव अकाउंट्स देखता है अपना, जो मालिक होता है उसके, वो चीटिंग करता रहता है बट किसी की पकड़ में नहीं आता ये। जो भी फॉर्म मैनेजर होते हैं, हार्ट्समैन है, सर्वेंट्स है, सब इसे डरते हैं। ये अपने मालिक से भी ज़्यादा वेल्दी है एक तरह से। ही इज़ टैलेंटेड कारपेंटर एंड ही ऑलवेज राइड्स लास्ट अमंग द कंपनी। समनर ऑल्सो नो हाउ टू स्विंडल पीपल, एक तरह से लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है, समनर को अच्छे से पता है। पार्डनर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ रोम राइड्स विद द समनर। ही हैज़ थिन येलो हेयर that he loops over his shoulder in long elaborate strands, and to show it off he rides bareheaded, his voice is as high as a goat, मतलब गोट की जितनी तेज उसकी आवाज़ है। तो जो भी कैरेक्टर थे उनका डिस्क्रिप्शन खत्म हो गया। लास्ट है हैरी बेली तो होस्ट है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। जो होस्ट है और वो 29 पिलग्रिम है, जो एक बाद में ज्वाइन करता है, एक चौसर है नरेटर। टेल है वो हेरोइक कपलेट में, सभी टू टेल्स बताते हैं आते टाइम जाते टाइम, पर जो ये कैंटरबरी टेल है ये इनकम्प्लीट है ना, इसलिए टू टेल्स तो नहीं है, सिर्फ ऑथर की 2 टेल है, एक अनफिनिश्ड है एक फिनिश्ड है, बाकी एक टेल ही है। इसमें जो 4 कैरेक्टर हैं जिनको क्रिटिसाइज नहीं किया गया है, जिनके बारे में मतलब कुछ बुरा नहीं बताया गया है, वो है नाइट, पार्सन, क्लर्क और प्लोमैन। और 4 क्लर्जीमैन हैं, उनमें से कौन से जो चर्च से रिलेटेड होते हैं ना, रिलीजियस पीपल होते हैं, उनको क्लर्जीमैन बोलते हैं, प्रायोरेस, पार्सन, फ्रायर और मॉन्क। और 3 स्पेशल ग्रुप इसमें एक तरह से लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। चर्च वाले तो ये हो गए जो भी बताए थे, फिर नोबेलिटी वाले हैं और कॉमनर्स हैं। तो सबसे पहले हम नाइट की टेल की बात करते हैं। नाइट की टेल में क्या होता है, थीसियस होता है, ड्यूक ऑफ एथेंस का, मतलब एथेंस का ड्यूक होता है थीसियस, तो उसके पास 2 प्रिजनर होते हैं, आरसाइट और पैलेमोन। वो जो थीसियस की सिस्टर इन लॉ है, मतलब उसकी वाइफ की बहन, उसको एमिली, उसको वो देख लेते हैं, उसके प्यार में पड़ जाते हैं। तो ये दोनों जेल में होते हैं। आरसाइट तो किसी तरह अपने फ्रेंड की मदद से जेल से निकल जाता है और ये भी अपने आप को वहाँ से एस्केप कर लेता है। ये आरसाइट जेल से निकलने के बाद एक तरह से भेस बदल के और एमिली के यहाँ पेज बन के रहता है। जो पैलेमोन होता है वो भी जेल से निकल जाता है, दोनों मिलते हैं, एमिली के लिए फाइट करते हैं। जो थीसियस है उसको पता चलता है, तो थीसियस इनके लिए एक टूर्नामेंट रखवाता है कि जो भी इस टूर्नामेंट में जीतेगा वो ही, उसी को एमिली मिलेगी एज ए प्राइज। तो जो आरसाइट है वो गॉड ऑफ, ये मार्स हैं, ये गॉड ऑफ वार होते हैं, गॉड ऑफ वार, इनसे प्रे करता है कि मुझे एक तरह से मेरी हेल्प करे जीतने में। और जो पैलेमोन होता है ये वीनस ये गॉडेस ऑफ लव होती हैं, तो ये इनसे प्रे करता है कि मुझे मेरी हेल्प करे जीतने के लिए। ये आरसाइट वॉर में तो जीत जाता है, जो टूर्नामेंट इसके साथ होता है पैलेमोन के साथ, उसमें तो ये जीत जाता है, बट बाद में ये हॉर्स से गिर जाता है और मर जाता है। तो एक तरह से एमिली की शादी ये पैलेमोन से हो जाती है। उसके बाद जो सेकंड टेल है वो है मिलर की टेल। मिलर जो टेल बताता है वो एक कारपेंटर के बारे में बताता है कि कैसे एक स्टूपिड कारपेंटर की स्टोरी बताता है ये। इसमें एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम है निकोलस, वो एक लेडी, उसका लैंडलॉर्ड होता है, ये यहाँ पे किराए पे रहता है। इसका जो मकान मालिक होता है उसकी वाइफ होती है काफ़ी सेक्सी, एलिसन,
उसके साथ एक तरह से नाइट स्पेंड करने का प्लान बनाता है। तो वो जो लैंडलॉर्ड है उसको वो कैसे कन्विंस करता है, लैंडलॉर्ड जो कारपेंटर है उसका नाम जॉन है, उसको ये कन्विंस करता है कि एक सेकंड फ्लड आने वाली है, इस तरह से उसको ट्रिक करने के लिए। तो हम सब ना तीन तीन टब ले लेते हैं, तीनों टब में बैठ जाएंगे, टब को बांध देंगे इधर से एक रोप से, और जब इसमें फूड भी रख लेंगे तीनों, और जब वो फ्लड आएगी तो हम ये रस्सी काट के, रस्सी से बांध लेंगे, रस्सी काट के और सेल कर जाएंगे। तो ये बेचारा बेवकूफ़ बन जाता है, ये रात को काफ़ी पी के ड्रिंक करके टब के अंदर ही सो जाता है। ये दोनों फिर बाहर निकल जाते हैं, और इसके पड़ोस में एक रहता है एब्सोलन, जो एलिसोन है, ये इससे भी एक तरह से इसको प्यार करता है। तो जब ये दोनों रात को बाहर निकल जाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं, तो ये इनको देख लेता है। ये वो एलिसोन जो लेडी है उसको एक किस के लिए बोलता है, तो ये भगा देती है उसको, फिर ये दोबारा फिर आ जाता है। ये रेड हॉट पॉकर लेके आता है। तो जो पहले वाला लड़का या निकोलस होता है, ये एक तरह से खिड़की के अंदर बैठा होता है ऐसे। तो ये जो रेड हॉट पॉकर है वो इसके यहाँ लगा देता है, ये ज़ोर से चिल्लाता है कि वोटर वोटर, तो ज़ोर से चिल्लाता है। तो जो इसका हस्बैंड जो कारपेंटर है जॉन, वो टब में बैठा होता है, उसको लगता है कि एक तरह से फ्लड आ गया है, वो जल्दी से रस्सी काट लेता है, रस्सी काट लेता है और गिर जाता है, उसकी आर्म टूट जाती है। मतलब इसमें मिलर ने दिखाया है कि कारपेंटर एक तरह से फुलिश है, वो बहुत फुलिश है। तो उसके बाद रीव की टेल आती है। तो रीव एक खुद कारपेंटर है, इसको ऑफेंसिव लगा कि उसने कारपेंटर को बुरा बोला, तो ये बोलता है कि मैं भी अपनी टेल में एक तरह से मिलर के बारे में कुछ बुरा बोलता हूँ। तो ये मिलर की स्टोरी सुनाता है जो रीव है। ये बताता है कि दो स्टूडेंट होते हैं, जॉन और आलियान, ये मिलर के पास कॉर्न को ग्राइंड करवाने के लिए लेके जाते हैं, और ये मिलर तो चीटर होता है, मतलब अनऑनेस्ट होता है, वो उनका कॉर्न स्टील कर लेता है। फिर ये प्लान बनाते हैं कि कैसे हम वापस लेकर आएँ। जब ये फिर से उसके पास कॉर्न ग्राइंड करवाने के लिए लेके जाते हैं, तो ये मिलर इनको भेज देता है कि हॉर्स के साथ जाओ, तुम लोग चेज करो। ये काफ़ी रात तक वापस लौट के आते हैं, और फिर इनको रात वहीं स्पेंड करनी पड़ती है मिलर के घर पे। तो मिलर की एक वाइफ होती है और एक बेटी होती है। तो जो आलियान है वो मिलर की डॉटर को सिड्यूस करता है उस नाइट को, और जो जॉन होता है वो उसकी वाइफ को सिड्यूस करता है। मिलर जब उठता है उसको पता चलता है कि इन दोनों ने ये सब किया, तो ये इसकी पिटाई करने के लिए दौड़ता है। लेकिन जो उसकी वाइफ होती है उसको नहीं पता, उसको लगता है कि उसका हस्बैंड ही उसके साथ था। वो एक तरह से हस्बैंड को ही मारती है, स्टूडेंट समझ के उसको हिट कर देती है, और ये स्टूडेंट होते हैं, ये अपना सामान लेके भाग जाते हैं। उसके बाद कुक की टेल आती है। कुक की टेल है, ये कुक का नाम होता है रोजर। तो वो रीव की टेल को एंजॉय करता है और ऑफर टू टेल अनदर फनी टेल। द टेल कंसर्न एन अप्रेंटाइज परकिन। ये एक परकिन नाम का अप्रेंटाइज होता है, वो बहुत ड्रिंक करता है, डांस करता है। जो इसका ओनर होता है वो ये सोचता है, इसका मास्टर होता है वो ये सोचता है कि अगर ये इसी तरह से करता रहेगा तो जो दूसरे सर्वेंट हैं उनको बिगाड़ देगा, तो ये उसको निकाल देता है वहाँ से। फिर ये एक अपने फ्रेंड के घर पे ठहरता है। वो जो फ्रेंड होता है वो बहुत ड्रिंक भी करता है और गैम्बलिंग भी करता है। उसकी वाइफ होती है वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है। तो ये जो टेल है यहीं पे बीच में ही रह जाती है, अनफिनिश्ड है ये। इसकी लाइन्स है 58 लाइन के बाद ये बीच में ही रह जाती है, ये कंप्लीट टेल नहीं है। उसके बाद वाइफ ऑफ बाथ की टेल आती है। वाइफ ऑफ की बात है, वो एक तरह से मैरिज, जो उसकी फीलिंग है मैरिज के लिए, उसके बारे में बताती है। बाइबल से क्योट बहुत करती है, इंटेलिजेंट लेडी है ये। द वाइफ आर्ग्यू अगेंस्ट दोज हु बिलीव इट इज़ रॉन्ग टू मैरी मोर देन वंस। मतलब एक तरह से आर्ग्यू करती है कि जो लोग सोचते हैं कि एक बार से ज़्यादा मैरिज नहीं करनी चाहिए। तो शी एक्सप्लेन हाउ शी डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड ईच ऑफ हर 5 हस्बैंड। तो इस टाइम जो उसका 5th हस्बैंड था उसका नाम था जेंकिन। फॉर लव, मतलब एक तरह से वो उसको कंट्रोल तो करती है पर फॉर लव इंस्टेड ऑफ मनी। तो एक टेल सुनाती है। उस टेल में क्या होता है कि यंग नाइट होता है किंग आर्थर के यहाँ पे कोर्ट में, वो एक मेडन का रेप कर लेता है। तो जो क्वीन होती है वो उसको बुलाती है और उसको एक मिशन पे, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर डिस्कवर करने के लिए भेज देती है कि तुम ये बताओ कि वुमेन्स को क्या चाहिए। अगर तुमने सही आंसर दिया तो फिर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो पनिश किया जाएगा। फिर वो उसी क्वेश्चन का आंसर डिस्कवर करने के लिए निकल पड़ता है। उसे एक अगली ओल्ड वुमन मिलती है। वो उसे प्रॉमिस करती है कि मैं तुझे बताऊंगी कि वुमन को क्या चाहिए, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि उसके बाद जो मैं मांगूंगी तुम मुझे वापस दोगे। तो वो प्रॉमिस कर लेता है कि चलो ठीक है। तो वुमन उसको बताती है कि वुमन को चाहिए कंट्रोल उसके हस्बैंड के ऊपर और उसके लाइफ के ऊपर।
तो वो फिर दोनों मिलके क्वीन के पास जाती है। क्वीन को जब ये आंसर बताया जाता है तो वो खुश हो जाती है, बोलते हैं कि हाँ आंसर तो करेक्ट है। अब ओल्ड वुमन के साथ उसको मैरिज करनी है, वो अगली है। तो बाद में वो ओल्ड वुमन उससे बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक चॉइस देती हूँ कि या तो तुम ये मांगो कि तुम्हें अगली और फेथफुल मैं बन जाऊँ तुम्हारे लिए, या फिर ब्यूटीफुल और अनफेथफुल। तो वो नाइट टू एक तरह से बोलता है कि तुम ही चॉइस कर लो कि तुम क्या बनना चाहती हो। वो इससे काफ़ी खुश हो जाती है, उसको रिवॉर्ड देती है, क्योंकि एक वुमन को क्या चाहिए, कंट्रोल। कंट्रोल भी उसकी लाइफ पे भी और उसके हस्बैंड पे भी। तो उसने एक तरह से उस लेडी को कंट्रोल दे दिया अपना, तो वो खुश होके उसको रिवॉर्ड करती है और उससे मैरिज करती है बाय रेंडरिंग हर सेल्फ बोथ ब्यूटीफुल एंड फेथफुल। उसके बाद है फ्रायर की टेल। फ्रायर की टेल में क्या होता है कि फ्रायर एक तरह से स्पीक्स अप्रूविंगली ऑफ द वाइफ ऑफ, इसकी टेल जो वाइफ ऑफ बाथ की टेल है उसको अप्रूव करता है। उसके बाद ये एक स्टोरी सुनाता है अबाउट ए लीचरस समनर की। तो लीचरस एक तरह से सिड्यूसर या बैड पर्सन। द समनर डज नॉट ऑब्जेक्ट बट ही प्रॉमिस। वो समनर ऑब्जेक्ट तो नहीं करता है, फ्रायर एक समनर के बारे में सुना रहा है कि खराब होते हैं, खराब होता है। तो वो प्रॉमिस करता है कि मैं भी इसके बाद में अपनी टेल सुनाऊंगा जो जिसमें फ्रायर की बुराई की गई होगी। तो इसमें वो बताता है कि एक आर्केडेकॉन, ये क्या होता है, एक तरह से कलर्जी से जुड़े लोग ही होते हैं, प्रीस्ट टाइप के। हैज ए समनर हु हैज ए नेटवर्क ऑफ स्पाई वर्किंग फॉर हिम टू लेट हिम नो हु हैज बीन लीचरस। एक तरह से वो एक नेटवर्क रखता है, जो एक क्लर्जी मैन है समनर को, जिसका एक नेटवर्क होता है जिसमें उसको पता चलता है कि कौन कौन यहाँ पे खराब लोग हैं। द समनर एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम दोज, और उनसे वो समनर पैसे लेता है। ही इज सेंट टू समन चार्जिंग देम मोर मनी देन ही शुड फॉर penance. He tried to serve as summons on a yeoman who is actually a devil in disguise. तो एक तरह से एक yeoman आता है, मतलब एक्चुअली वो डेविल के ड्रेस में होता है। आफ्टर कंपेयरिंग नोट्स ऑन देयर ट्रिकरी एंड एक्सटोर्शन द डेविल वैनिशेज, बट वेन द समनर ट्राई टू प्रोसिक्यूट एन ओल्ड वेल्दी विडो, एक ओल्ड वेल्दी विडो होती है उसको वो प्रोसिक्यूट करता है, तो वो जो अनफेयरली एक तरह से, तो वो चिल्लाती है कि समनर को हेल में भेज दिया जाए, हेल में ले जाओ इसको। तो वो डेविल होता है, वो फॉलो करता है उस वुमन की इंस्ट्रक्शन और उसको हेल में ले जाया जाता है। अब वो समनर एक तरह से अपना बदला लेगा और उसमें वो एक टेल बताएगा जिसमें फ्रायर, तो सबसे पहले वो बताता है कि जब एंजल्स होती हैं वो फ्रायर को हेल में लेके जाती हैं, तो वो फ्रायर बोलता है कि हेल में कोई भी फ्रायर क्यों नहीं है, एक तरह से सारे फ्रायर कहाँ चले गए। तो वो सैटर्न, एक सैटर्न होता है, वो सैटर्न की टेल को खींचती है और उसके ऐश से 20,000 फ्रायर निकल के बाहर आके गिरते हैं। तो एक तरह से मजाक उड़ाया है इसमें फ्रायर का। पहले वाले में समनर का उड़ाया था फ्रायर ने, तो अब फ्रायर का समनर उड़ा रहा है। तो समनर्स टेल में क्या होता है कि फ्रायर बैग्स फॉर मनी फ्रॉम अ डाइंग मैन। तो फ्रायर होता है वो एक डाइंग मैन से पैसे मांगता है। थॉमस एंड हिज वाइफ हु हैव रिसेंटली लॉस्ट देयर चाइल्ड, उन्होंने अभी अपना बच्चा खोया है। द फ्रायर शेमलेसली एक्सप्लॉइट द कपल्स मिसफॉर्चून टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम देम, मतलब बहुत ख़राब होता है, शेमलेसली उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है। सो थॉमस टेल्स द फ्रायर दैट ही इज सिटिंग ऑन समथिंग दैट ही विल bequeath to the friar. The friar reaches for his bequest and Thomas lets out an enormous fart. The friar complains to the lord of the manor, whose square promise to divide the fart evenly among all the friars. इसके बाद टेल आती है क्लर्क की। तो जो होस्ट होता है वो क्लर्क को बोलता है कि तुम कोई एक अच्छी खुशी वाली सी टेल सुनाओ। क्लर्क एग्री करता है और टेल सुनाता है। तो ये एक इटालियन पोएट पेट्रार्क की टेल सुनाता है। ग्रिसेल्ड एक हार्ड वर्किंग पीजेंट होती है हु मैरिज इनटू एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी में उसकी मैरिज हो जाती है। उसका हस्बैंड होता है वो उसके फोर्टिट्यूड को टेस्ट करता है, कभी मतलब एक तरह से प्रिटेंड करता है कि तेरे बच्चों को मार दूंगा या फिर तुझसे डिवोर्स ले लूँगा। इवन वो उसको यहाँ तक बोलता है कि तू ना मेरे लिए एक नई शादी और एक वेडिंग मतलब और एक न्यू वाइफ का अरेंजमेंट कर। वो सब करती है बिना कोई क्वेश्चन किए, भी अपनी ड्यूटी समझ के वो सब कुछ फॉलो करती है। तो इससे वो बहुत खुश हो जाता है। Her husband tells her that she has always been and will always be his wife. जो डिवोर्स था वो एक फ्रॉड था, तो they live happily even after. उसके बाद मर्चेंट की टेल आती है। मर्चेंट की टेल में क्या होता है कि मर्चेंट एक तरह से जो पेशेंस उसने ग्रिसेल्ड में था, जो इसकी क्लर्क की टेल थी,
तो उसके कंट्रास्ट में, उसके डिफरेंस में वो बताता है एक हॉरिबल श्रू, ही हैज़ बीन मैरिड। एक तरह से ये मर्चेंट होता है, ये मैरिज से डिससेटिस्फाइड होता है। तो ये मैरिज के इविल के बारे में वो जो होस्ट होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, फिर तुम मैरिज के इविल के बारे में कोई स्टोरी सुनाओ। तो इसमें वो बताता है कि एक जनवरी, एक ओल्ड नाइट होता है जिसका नाम जनवरी होता है, वो एक यंग लेडी, एक ब्यूटीफुल यंग वुमन मे से शादी करता है। तो ये एक तरह से इसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जनवरी मे को लेके जाता है गार्डन में। गार्डन में लेके जाता है, वहाँ पे फिर ये बोलती है कि मुझे तो पियर खाना है। तो ये बेचारा अंधा होता है, ये देख नहीं सकता जनवरी। तो ये इसको ऊपर ले जाती है, कहती है मुझे ऊपर चढ़ाओ। ये इसकी हेल्प करता है पेड़ पे चढ़ने के लिए, ये पेड़ पे चढ़ जाती है, लेकिन इसका अफेयर चल रहा होता है डैमियन के साथ। तो ये डैमियन के साथ ऊपर पेड़ पे चढ़ जाती है। When blind January takes May into his garden to copulate with her, she tells him she wants to eat a pear, and he help her up into the pear tree, where she has sex with Damien. प्लूटो होते हैं जो किंग ऑफ फेरीज होते हैं, वो उसकी जनवरी की साइट को रिस्टोर कर देते हैं, बट मे कोट इन द एक्ट एश्योर हिम दैट ही मस्ट स्टिल बी ब्लाइंड। तो वो उनको देख लेता है। तो एक तरह से वो जो मे होती है वो बोलता है कि तेरी आंखें वापस कैसे आ गई, तुझे अंधा ही होना चाहिए था। द होस्ट प्रे टू गॉड टू कीप हिम फ्रॉम मैरिंग अ वाइफ लाइक द वन द मर्चेंट डिस्क्राइब, कि एक तरह से ऐसी वाइफ से या ऐसी मैरिज से मुझे बचा के ही रखे। वो गॉड से प्रे करता है होस्ट। उसके बाद स्क्वायर की टेल होती है, ये अनफिनिश्ड है। द होस्ट कॉल्स अपॉन द स्क्वायर टू से समथिंग अबाउट हिज फेवरेट सब्जेक्ट लव। वो स्क्वायर तो एक तरह से लव रोमांस उसके फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, सिंगिंग, फ्लूट बजाना। तो वो किम कैम्ब्यूस खान की एक स्टोरी बताता है कि किम कैम्ब्यूस खान होते हैं मंगोल के एम्पायर। उनके बर्थडे पे एक नाइट विजिट करता है गिफ्ट लेकर। वो नाइट कहाँ से होता है, किंग ऑफ अरेबिया और इंडिया से आता है। तो वो गिफ्ट लेके आता है किंग के लिए और उसकी डॉटर कैनेंसी के लिए। तो गिफ्ट क्या होते हैं, मैजिक ब्रास हॉर्स होता है, मैजिक मिरर होता है, मैजिक रिंग होती है, इवन एक स्वॉर्ड भी होती है, जिससे कि ये जो किनन्स ये जो मैजिक वाली चीज़ें हैं, इनसे वो जो डॉटर है वो बर्ड की साउंड सुन सकती है। एक स्वॉर्ड होती है, उसमें पावर होती है कि वो कोई भी वुंड को क्योर कर सकती है। एक तरह से कोई भी घाव है वो हील हो जाएगा उससे। तो वो एक फीमेल फॉल्कन को रेस्क्यू करती है और उसको ठीक करती है। तो उससे उसकी आवाज़ तो वो सुन सकती है, पक्षियों बर्ड की लैंग्वेज वो समझ सकती है। तो उसको पता चलता है कि उसका जो पार्टनर होता है वो किसी और के प्यार के लिए उसको छोड़ रहा है। द स्क्वायर्स टेल इज इधर अनफिनिश्ड बाय चौसर, मतलब हो सकता है कि चौसर के द्वारा अनफिनिश्ड हो या किसी ने बीच में फ्रैंकलिन या इंटरप्टेड बाय द फ्रैंकलिन हु इंटरजेक्ट दैट ही विशेज हिज ओन सन वर एज एलोकेंट एज द स्क्वायर। तो एक तरह से ये इसकी टेल अनफिनिश है और ये बीच में रह जाती है। फिर वो होस्ट बोलता है कि अब कोई और सुनाओ अगली टेल। तो ये फ्रैंकलिन की टर्न आती है। तो फ्रैंकलिन स्टोरी सुनाता है, डोरिजन द हीरोइन अवेट्स द रिटर्न ऑफ हर हस्बैंड एरवेरिगस। एक डोरियन होती है, लेडी होती है, वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है। हु हैज़ गॉन टू इंग्लैंड टू विन ऑनर इन फीट ऑफ आर्म। वो इंग्लैंड के लिए गया होता है और वो बहुत चिंता में होती है कि जो कोस्टल रॉक्स होते हैं उनकी वजह से उसके शिप का रास्ता ना रुक जाए या किसी तरह से भी उसके हस्बैंड को आने में देर ना हो जाए। तो वो प्रॉमिस करती है, ये ओरिलस होता है जो इससे बहुत प्यार करता है। तो इससे प्रॉमिस करती है कि मैं तुझे अपनी बॉडी दे दूंगी अगर तुम इन रॉक्स को क्लियर कर दो, कोस्ट पे जो रॉक है, ताकि मेरा हस्बैंड आ सके। तो ये एक स्टूडेंट हायर करता है और उसको मैजिक आता है, तो वो मैजिक से रॉक्स को सबको डिसअपियर कर देता है। उसका हस्बैंड एरवेरिगस आ जाता है जब वो उसको सारी स्टोरी बताती है उसकी वाइफ कि मैंने ऐसे ऐसे प्रॉमिस किया था और इलियस से। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि तुझे अपने प्रॉमिस को रखना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। तो वो उसको उसके पास भेज देता है, लेकिन इससे ये ऑरिलस बहुत खुश हो जाता है और वो उसको लौटा देता है, मतलब विद रिस्पेक्ट की उसके प्रॉमिस या उसकी ऑनेस्टी से खुश होके। उसके बाद है फिजिशियन की टेल। फिजिशियन इसमें क्या है कि एक एपीएस एक जज होता है, वो एक वर्जीनिया को सिड्यूस करना चाहता है। वर्जीनिया उसके फादर का नाम होता है वर्जीनियस। तो वो ऐसे बोलता है कि ये मेरी स्लेव है और क्लाउडियस को सौंप दो। ये जो उसका फादर होता है वो अपनी बेटी को बोलता है एक तरह से कि
एपिगस डिक्लेयर दैट वर्जीनियस मस्ट हैंड ओवर हिज डॉटर टू क्लाउडियस। ये अपनी डॉटर को बोलता है कि डिसऑनर होकर जीने से अच्छा है कि मर जाओ एक तरह से, तो ये अपना सिर काट लेती है। एपिगस क्या होता है, वो उसके फादर को डेथ की सज़ा सुना देता है। बट द रोमन पीपल अवेयर ऑफ एपिगस हिजिंक्स थ्रो हिम इनटू द प्रिजन वेयर ही किल्स हिमसेल्फ। लेकिन लोग उसको प्रिजन में डाल देते हैं और वहाँ पे ये खुद को मार डालता है। एपिगस बहुत ख़राब जज होता है। उसके बाद है पार्डोनर। पार्डोनर टेल्स द कंपनी हाउ ही चीट्स पीपल। एक तरह से वो बताता है कि वो लोगों को कैसे चीट करता है आउट ऑफ देयर मनी बाय प्रीचिंग दैट मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईविल। तो ये बताता है कि जो पैसा है वो ये सारी बुराइयों की जड़ है। वो एक स्टोरी सुनाता है सबको। उसमें क्या था, 3 फ्रेंड होते हैं, तो वो एक तरह से डेथ को सर्च करने के लिए निकलते हैं। यूथ 3 यंग पीपल होते हैं कि हमें डेथ मिलेगी तो हम उसको मार देंगे। तो एन ओल्ड मैन टेल्स देम, एक ओल्ड आदमी उसको बोलता है कि उस पेड़ के नीचे जाओ, वहाँ पे डेथ को गाड़ा हुआ है। तो वो खोदते हैं, उस ज़मीन को खोदते हैं, तो वहाँ पे 8 बुशेल्स ऑफ गोल्ड मिलता है। तो वो उसको लेकर आ जाते हैं वहाँ से। रात को रात हो जाती है तो दो एक साथ रहते हैं। एक बेचारा फूड के लिए सिटी में चला जाता है। इन तीनों के ही मन में एक तरह से पाप आ जाता है या चोर हो जाता है। तो ये तो खाना लेके आता है, जो ये गया होता है, उस खाने में पॉइजन डाल देता है कि जब ये दोनों ये खाना खाएंगे ना तो ये मर जाएंगे और सारा गोल्ड मुझे मिल जाएगा। ये भी सोचते हैं कि जब वो आएगा तो हम दोनों इसको मार देंगे और हम 2 ही हिस्से कर लेंगे गोल्ड के, तो सारा गोल्ड हमें मिल जाएगा। दोनों एक तरह से आपस में मारने की प्लानिंग करते हैं। तो जब वो ये आता है तो ये दोनों मिलके इसको मार देते हैं और बाद में जब इसको मार के ये बैठ के खाना खाते हैं तो खाने में तो पॉइजन होता है, तो ये भी मर जाते हैं। एक तरह से पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। उसके बाद आती है शिपमैन की टेल। द शिपमैन टेल फीचर्स अ मॉन्क हु ट्रिक्स अ मर्चेंट्स वाइफ। इसमें क्या होता है, एक मॉन्क होता है, वो मर्चेंट की वाइफ को ट्रिक करता है कि जो तुमने अपने हस्बैंड से डेट लिया है या जो पैसा बोरो किया है ना, उसको तुम चुका दो। तुम्हें बदले में मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करनी होगी, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम वो अपने हस्बैंड को दे देना। तो ये बेचारी मान जाती है, ऐसा कर लेती है। जो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, उस हस्बैंड जब आता है तो ये मॉन्क उस मर्चेंट को बोलता है कि मैंने जो पैसे तुमसे उधार लिए थे ना, वो तो मैंने तुम्हारी वाइफ को दे दिए। तो एक तरह से ये खुद को बहुत चीटेड फील करती है कि ये क्या हो गया, इस तरह इसने तो मुझे बुद्धू बना दिया। वो बहुत ही ब्रेवली एक तरह से अपने हस्बैंड को बोलती है कि ठीक है, तुम्हारा जो भी पैसे मैंने उधार लिए हैं, तुम्हारा जो भी डेट है वो भी मैं तुम्हें बेड पे चुका दूंगी, रीपे कर दूंगी इन द बेड। तो उसके बाद आती है प्रायोरेस की टेल। प्रायोरेस जो वर्जिन मैरी है उसकी स्टोरी सुनाती है कि एक 7 ईयर का लड़का होता है, उसकी मदर होती है, वो क्रिश्चियन रूल्स बहुत फॉलो करती है, एक तरह से ट्रू क्रिश्चियन होती है वो। तो वो लड़का जो होता है वो एक सॉन्ग 7 ईयर ओल्ड होता है, वो हमेशा एक क्रिश्चियन सॉन्ग गाता रहता है, जैसे एल्मा रेडेम्पटोरियस इस तरह से कुछ सॉन्ग होता है, वो हमेशा उसी को गाता रहता है। लेकिन वहाँ पे उसी कम्युनिटी में जू लोग रहते हैं, उनको जो जेविश लोग होते हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता। वो एक दिन उस लड़के को पकड़ते हैं और मार डालते हैं उसको, और काट के जो टॉयलेट है उसमें फ्लश कर देते हैं। तो ये उसकी माँ होती है, वो ढूंढती रहती है कि उसका बेटा कहाँ गया, लेकिन ये रिफ्यूज़ कर देते हैं उसको बताने के लिए विडो को कि हमें नहीं पता तुम्हारा बेटा कहाँ गया, हमने नहीं देखा। लेकिन उसी टॉयलेट से उसके गाने की आवाज़ आती रहती है मिरेक्यूअसली, कि वो आवाज़ उसको सुनाई देती है। उससे क्रिश्चियन लोगों को पता चल जाता है, वो उसकी बॉडी को रिकवर कर लेते हैं और मजिस्ट्रेट उन लोगों को हैंग एक तरह से सज़ा सुना देता है और उनको हैंग कर देता है। उसके बाद द टेल ऑफ सर थॉपस, एक तरह से ये थॉपस की टेल है, वो चौसर ही सुनाते हैं। और द टेल ऑफ सर थॉपस राइट्स अबाउट लुकिंग फॉर एन एल्फ क्वीन टू मैरी अंटिल ही इज कन्फ्रंट बाय अ जायंट। ये स्टोरी वैसे कुछ भी नहीं है, बीच में ही इनकम्प्लीट है। तो जो होस्ट होता है उसको बोलता है कि चलो ठीक है, तुम एक प्रोज टेल सुनाओ। तो ये चौसर की दूसरी टेल है द टेल ऑफ मेलिबी, और ये प्रोज टेल है, प्रोज में है। ये प्रोज में 2 ही टेल है, एक ये चौसर की द टेल ऑफ मेलिबी है, एक और है जो लास्ट में आएगी, और ये चौसर की सेकंड टेल है। तो इसमें क्या दिखाता है कि मेलिबीज हाउस इज रेडेड बाय हिज फो हु बीट हिज वाइफ। फो का मतलब एक तरह से एनिमी होता है। तो मेलिबी के हाउस पे उसके जो भी दुश्मन है उन्होंने एक तरह से रेड कर दिया, वो उसकी वाइफ को पीटते हैं। वाइफ का नाम है प्रूडेंस। उसकी बेटी को भी काफ़ी पीटते हैं, सोफी को। तो जब वो मेलिबी आता है देखता है तो वो भी एक तरह से गुस्से में अपने एनिमीज़ की तरफ भागता है। तो इसकी वाइफ उसको रोक लेती है। एक तरह से क्रिश्चियन फॉरबियरेंस और फॉरगिवनेस बताया गया है इसमें। तो वो बोलती है कि इनको माफ़ कर दो, सज़ा मत दो।
बस यही टेल है इसकी। तो क्रिश्चियन बिलीफ भी यही होता है कि सज़ा नहीं दो, फॉरगिव करो। उसके बाद सेकंड नन की टेल है। द नन, ये एक चांटिक्लियर एक रूस्टर होता है, उसको किसी भी तरह से एक फ्लैटरिंग फॉक्स होती है, वो अपने कब्जे में ले लेती है कि तू बहुत अच्छा गाना गाता है, आंख बंद करके गा, एक तरह से चिल्ला या जो भी है, बहुत अच्छा चिल्लाता है, तो वो आंख बंद करके और शुरू करता है, वो फॉक्स आती है उसको पकड़ लेती है अपने मुंह से। ये भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, ये भी चांटिक्लियर भी टर्न्स द टेबल ऑन द फॉक्स बाय प्रेस्यूडिंग हिम टू ओपन हिज माउथ। वो भी उसको बोलता है कि तू भी अपना मुंह खोल और अपनी जो जो बहादुरी के किस्से हैं वो मुझे सुना, एक तरह से कि तू कितनी बहादुर है, कितनी इंटेलिजेंट है। वो भी बेवकूफ़ बन जाती है और जैसे मुंह खोलती है बताने के लिए वो नीचे गिर जाता है, तो एक तरह से अपने आप को एस्केप कर लेता है। उसके बाद आती है कैनन की टेल। When the white nun's tale is finished, the company is overtaken by a black clad cannon। और यहाँ पे जो मैंने शुरू में बताया था कि बीच में एक योमैन होता है जो बीच में इस ट्रैवल को ज्वाइन करता है, तो ये कैनन और योमैन बीच में आते हैं। हु गेव ईयर ऑफ द पिलग्रिम्स एंड देयर टेल्स एंड विश टू पार्टिसिपेट। तो वो भी सुनते हैं कि पिलग्रिम्स के बारे में, उनके टेल के बारे में, वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो वो योमैन होता है, वो एक तरह से लोगों को बताता है कि कैसे कैनन एक तरह से एलिकेमी एलिकेमी एक तरह से केमिस्ट्री का ही कुछ होता है जिसमें केमिकल वगैरह मिला के लोगों को बुद्धू बनाया जाता है कि इससे लोहे से हम सोना बना सकते हैं, इस तरह का कुछ। तो इल्यूजन क्रिएट करते हैं वो, एक तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं एल्केमिस्ट बन के। तो कैनन तो उसको शर्म आती है और वो वहाँ से बीच में ही छोड़ के चला जाता है कि उसका सीक्रेट तो डिस्कवर हो रहा है। तो ह्यूमन होता है, वो एक टेल बताता है कि कैनन कैसे लोगों को बिफ्रॉडेड अ प्रीस्ट बाय क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ एलिकेमी यूजिंग स्लेट ऑफ हैंड। तो कैसे उसने एक प्रिस्ट को बेवकूफ़ बनाया कैनन ने, ये इसी टेल में बताया गया है। उसके बाद है मेंसिपल। तो द होस्ट पॉक्स फन एट द कुक राइडिंग एट द बैक ऑफ द कंपनी ब्लाइंड ड्रंक। द कुक इज अनेबल टू ऑनर द होस्ट रिक्वेस्ट दैट ही टेल अ टेल। वो कुक होता है, वो बहुत ही एक तरह से ड्रिंक कर लेता है, बिल्कुल होश में नहीं होता है। मेंसिपल क्रिटिसाइज हिम फॉर हिज ड्रंकनेस। द मेंसिपल रिलेट्स द लेजेंड ऑफ, ये फिर मेंसिपल स्टोरी सुनाता है ओविड के मेटामॉर्फोसिस से। इसमें एक वाइट क्रो होता है, द लेजेंड ऑफ ए वाइट क्रो। क्रो इस टाइम तो ब्लैक है, पहले वाइट थे, तो एक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि वो वाइट से ब्लैक कैसे हो गए। तो इसमें ये टेल है, ये अरेबियन नाइट्स टेल है। इन इट फोबी Phoebus is talking White Crow inform him that his wife is cheating on him। तो White Crow उसको इन्फॉर्म करता है कि उसकी वाइफ उसको चीट कर रही है। तो फोबियस वाइफ को तो मार देता है और जो क्रो होता है उसको एक तरह से उस पुल आउट द क्रोज वाइट फेदर एंड क्रशेज इट विद ब्लैकनेस। एक तरह से वाइट को खींच लेता है और ब्लैकनेस का उसको कर्श दे देता है, श्राप दे देता है। तो इसी से क्रो है वो वाइट से ब्लैक हो गया। लास्ट है पार्सन की टेल। एज द कंपनी एंटर्स ए विलेज इन द लेट आफ्टरनून। पार्सन बहुत ही, उसमें बताया था ना, होली फॉरगिवनेस वाला होता है कि इवन सिनर्स को भी वो उसके उनके लिए भी वो काइंड होता है। पैसे नहीं होते हैं बट अच्छा होता है, काइंड बहुत होता है। द होस्ट कॉल्स अपॉन द पार्सन टू गिव देम ए फेबल। तो ये रिफ्यूज़ कर देता है। इसके अकॉर्डिंग जो फिक्शनल स्टोरीज होती है ना, वो बताना रूल के अकॉर्डिंग है, जो सेट बाय द सेंट पॉल ने जो रूल सेट किए थे उसके अगेंस्ट है ये कि कोई फिक्शनल स्टोरी आप नहीं बता सकते। तो पार्सन एक तरह से डिलीवर है लेंथी ट्रीटीज ऑन 7 डेडली सिंस पे ये बोलता है। तो चौसर की सारी टेल्स ख़त्म हो गई है, एक तरह से जो उनका इंट्रोडक्शन था प्रोलॉग में क्या था वो सारा ख़त्म हो गया है। आज पूरी कैंटरबरी टेल फिनिश हो गई है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।